A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं तुफैल सर आज फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। बेटा जैसे कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि मैटर क्या है, और आपको ये भी स्टडी करवाया गया था कि मैटर के क्या क्या कॉमन स्टेट्स है। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सॉलिड स्टेट है क्या। देखिए बेटा, पहली बात जो आपको याद रखनी है कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे कि आपको बताया गया था, दे आर टाइटली पैक्ड। पहली बात, सॉलिड स्टेट में जो हमें मैटर के पार्टिकल्स मिलते हैं, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिड स्टेट में होते हैं बेटा, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। अब ये मतलब क्या है टाइटली पैक्ड? टाइटली पैक्ड कहने का मतलब यहाँ ये है बेटा कि वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत क्लोज होते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। सो दे डोंट टच टू ईच अदर। तो ये पहली बात कि सॉलिड में या सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर टाइटली पैक्ड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ठीक, क्लोज तो होते हैं लेकिन एक दूसरे को वो टच नहीं करते हैं, एक दूसरे के वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो दूसरी बात, interparticular space, interparticular space। तो अब दूसरी बात बेटा जो आपको याद रखनी पड़ेगी सॉलिड स्टेट के मुतालिक, वो ये है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो आप ये गैप्स देखते हो, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में बेटा जो ये गैप्स होती है, जो ये स्पेसेस होती है, इनको ही कहा जाता है इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। तो नजदीक होने की वजह से जो ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, जिसको हम इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं बेटा, उनको हम वॉइड्स भी कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जो वॉइड्स होते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, वो बहुत छोटी होती है, उसका साइज बहुत कम होता है। तो बहुत सारी बुक्स पे लिखा है इट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स तो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। तो नजदीक होने की वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में गैप पाई जाती है, जिसको हम इंटर पार्टिकुलर स्पेस या वॉइड्स के नाम से जानते हैं, वो बहुत छोटी होती है, उनका साइज बहुत कम होता है। तो बहुत सारे बुक्स ने 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर उसको डिपिक्ट किया है। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, इंटर पार्टिकुलर फोर्स।
इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में या सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ऑलरेडी आपको बताया है कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो सॉलिड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मैंने यहां टर्म लिखी है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, थर्मल एनर्जी। अब पहले समझेंगे ये थर्मल एनर्जी क्या है। थर्मल एनर्जी बेटा उस एनर्जी को कहा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में पाई जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में होती है ड्यू टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी पार्टिकल्स में वजूद में आती है, एग्जिस्टेंस में आती है, तो उसी को हम बेटा नाम देते हैं थर्मल एनर्जी। तो अब सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की जो थर्मल एनर्जी होती है दैट इज लीस्ट, दैट इज वेरी लो। ठीक है बेटा। सो जो थर्मल एनर्जी है सॉलिड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, उसका वैल्यू बहुत कम होता है, तो इसलिए मैंने लीस्ट लिखा, या आप कह सकते हो वेरी लो। तो फिर से मैं एक बार सम अप कर लेता हूं, मैंने क्या आपको स्टडी करवाया। तो आज हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला स्टेट हम स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया कि सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड, या आप कह सकते हो दे आर टाइटली अरेंज्ड। टाइटली अरेंज्ड का मतलब ये होता है कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। एक दूसरे के नजदीक तो होते हैं लेकिन एक दूसरे को बेटा वो टच नहीं करते हैं। दूसरी बात, सॉलिड स्टेट में इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होती है वो कम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर स्किप किया तो वो याद रख लीजिए पार्टिकल्स के दरमियान जो आप ये स्पेसेस देखते हो, these स्पेसेस, ये स्पेसेस, तो इन स्पेसेस को हम बेटा नाम देते हैं इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, या इनको वॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है या जो वॉइड्स होती है उनका साइज बहुत कम होता है, वो छोटी होती है, और बहुत सारी बुक्स में इसका वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पास लाने वाला फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड तीसरा, थर्मल एनर्जी। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी होती है उसका वैल्यू बहुत कम होता है, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है लीस्ट या वेरी लो। अब हम देखेंगे सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या मोशन होती है। लेट मी रब दिस। चले अब हम देखेंगे मोशन के बारे में। देखिए बेटा, जो सॉलिड स्टेट में है हमें पार्टिकल्स की मोशन देखने को मिलती है, दैट इज ओनली वाइब्रेटरी मोशन। सो सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं अपनी अपनी पोजीशंस में। ठीक है बेटा, याद रख लीजिए यहां
रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन हमें देखने को नहीं मिलती है इन द सॉलिड स्टेट। तो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज सॉलिड स्टेट, तो आप कहेंगे ये मैटर का वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस छोटी होती है, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, और वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी लीस्ट होती है, बहुत कम होती है, और जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन दिखाते हैं। तो ऐसे स्टेट को हम बेटा नाम देते हैं सॉलिड स्टेट। तो आई होप आपको यहां क्लियर हुआ होगा कि सॉलिड स्टेट क्या है।